ताजनगरी में हेपेटाइटिस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। समय रहते अगर हेपेटाइटिस बीमारी का इलाज नहीं कराया गया तो यह रोग हानिकारक भी हो सकता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर बिम्स और पुष्पांजलि हॉस्पिटल के वरिष्ठ लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक बंसल द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन बिम्स हॉस्पिटल में किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर दीपक बंसल ने बताया कि हेपेटाइटिस रोग 5 प्रकार का होता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी अधिक हानिकारक होता है, जिसे काला पीलिया कहा जाता है। डॉक्टर दीपक बंसल ने बताया कि हेपेटाइटिस बी और सी के लक्षण आंख, त्वचा या मूत्र में पीलापन, पेट दर्द, उल्टी, भूख कम होना, बुखार, पेट में पानी भरना होता है। उन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस से बचने के लिए बाहर की बनी खराब खाने पीने की वस्तुओं का परहेज करना बेहद जरूरी है। खान पान और दूषित पानी से हेपेटाइटिस इस सीज़न में बहुत बढ़ रही है, जिसमें हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई प्रमुखता से बढ़ रही है। बच्चों में हेपेटाइटिस ए बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से फैल रहा है इस बरसाती सीज़न में। तो इससे बचने के लिए बच्चों को खान पान का ध्यान देना है, साफ़ सुथरा खाना खिलाना है, कहीं भी पानी गंदा नहीं पीना है। और हेपेटाइटिस प्रेजेंट में चार प्रकार का हेपेटाइटिस है जो इन्फेक्शियस है। हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस 4 प्रकार का है, जिसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई है। अन्य प्रकार के भी हेपेटाइटिस होते हैं। जिस हेपेटाइटिस के जो शुरुआती लक्षण होते हैं, पेशेंट की अचानक से भूख कम हो जाती है, हल्का हल्का बुखार आता है, पेट में दर्द होता है और उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे करके आंखों में पीलिया शुरू हो जाता है और पेशेंट के शरीर पर चकत्ते पड़ने लगते हैं। अगर ये बीमारी बिगड़ जाए तो पेशेंट को बेहोशी भी हो जाती है और पेट में पानी भी भर जाता है। सभी समस्त जनता को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवाना चाहिए, जिससे कि हम से कम हेपेटाइटिस बी से और हेपेटाइटिस ए से हम बच सकें। कोई भी खाना प्रदूषित है जिसमें हेपेटाइटिस ए का वायरस या हेपेटाइटिस ई का वायरस जा सकता है, तो प्रदूषित खाने और अगर सीवेज का गंदा पानी किसी भी पीने वाले पानी में मिल जाए तो इसमें हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार इसमें बहुत प्रयासरत है। मैं लोगों को यही कहूँगा कि खान पीन पर शुद्धिकरण ध्यान रखें। वायरल हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और हेपेटाइटिस सी होने पर 3 से 6 महीने का हेपेटाइटिस सी का कोर्स जरूर लें। शराब का सेवन ना करें। हेपेटाइटिस बी और सी में शराब का सेवन करना जानलेवा होता है। समय पे इलाज बहुत ज़रूरी है और अगर आपका पीलिया झाड़ फूँक से सही नहीं होता है 2 या 3 दिन में, तो कृपया करके इसके लिए और प्रयास ना करें, डॉक्टर पे ज़रूर दिखाएं। तो जो पीलिया झाड़ फूँक से ठीक हो रहा है समाज में, जिसके चक्कर में अभी तक हम इसको समाज से नहीं हटा पाए हैं, वो पीलिया स्वतः ठीक होता है। बॉडी की इम्यूनिटी पीलिया को खुद ही सही करती है। इस चक्कर में वो झाड़ फूँक वाले 2 या 5 दिन 10 दिन का जो समय लेते हैं, उस बीच में वो समय नेचुरल हिस्ट्री से पीलिया ठीक हो रहा होता है, ना कि झाड़ फूँक से। लेकिन उस चीज़ के चक्कर में लोगों को लगता है हर पीलिया झाड़ फूँक से ठीक हो जाता है। कई बार हमने जान जाते हुए देखी है। तो हम समाज को यही कहेंगे, अपनी मान्यताओं को ठीक रखें। अच्छी बात है, हम आपकी मान्यताओं को नहीं ख़राब करना चाह रहे हैं, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे 2 से 4 दिन में अगर आपका पीलिया ठीक नहीं हो रहा है या आपका मरीज़ सुस्त हो रहा है या उसका पेट का दर्द और उल्टी ठीक नहीं हो रही है, तो कृपया डॉक्टर से ज़रूर मिलें और इसकी प्रॉपर तरीके से इलाज कराएं। कि कभी भी पीलिया को हल्के में नहीं लेना है और कभी भी पीलिया अगर होता है तो अंधविश्वास के चक्कर में नहीं रहना है। झाड़ फूँक से कभी पीलिया ठीक नहीं होता है। इसके लिए अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो शीघ्र ही अपने पैथोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। कृपया